वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। दोस्तों, सेंसस 2011 के क्वेश्चंस हम देख रहे थे। टॉप 260 क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं, जिसमें हमने 16 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में देखे थे। और ये वीडियो आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स और आरओ री एग्ज़ाम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भी अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं बिल्कुल ध्यान से देखें क्योंकि ये टॉपिक पूछा जाता है और एक या दो प्रश्न इस टॉपिक से बनते ही हैं हर एग्ज़ाम में। तो यूपी ट्रिपल एससी वाले भी देख सकते हैं और पीटी वाले भी, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। हमने 16 प्रश्न देख लिए थे, 17 नंबर का प्रश्न है। कुछ जनपद दिए गए हैं, इनमें बताना है कि किसमें साक्षरता दर सबसे कम रही। बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर या फिर उन्नाव। तो सबसे कम साक्षरता दर इन जनपदों में से किसमें थी? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती, ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में अंकित कीजिए। जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। कानपुर नगर, आगरा, वाराणसी या फिर इलाहाबाद। तो लास्ट वीडियो में भी इस प्रकार का एक प्रश्न मिला था जिसमें जनसंख्या के हिसाब से शहरों को व्यवस्थित करने के लिए कहा गया था। तो ऐसे प्रश्न पूछता है एग्जाम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, देखिए प्रयागराज की जनसंख्या इनमें सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आ जाएगा कानपुर नगर, ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा आगरा और फिर देन वाराणसी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना रहा? तो ये हमने पिछले वीडियो में भी देख लिया था, 912 लिंगानुपात था। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। तो उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं थी 2011 की जनगणना के हिसाब से, ठीक है ना। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म का लिंगानुपात सबसे कम था? तो इनमें से हिंदू, इस्लाम, बौद्ध और सिख में सबसे कम कौन से धर्म के व्यक्ति रहे? तो यहाँ पर ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा, सिख के, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मलिन बस्तियों की आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये मलिन बस्तियों की आबादी के मामले में स्थान पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान, ठीक है। ये थोड़ा सा नया प्रश्न है, आपको हो सकता है सेंसस आपने जब पढ़ा हो तो इस प्रकार के प्रश्न को ना देखा हो, लेकिन आप ऐसे प्रश्नों को भी तैयार करके जाएं क्योंकि अब यूपीपीएससी थोड़ा सा अच्छे प्रश्नों को पूछने लगा है। अच्छे प्रश्न माना कि जो प्रश्न पूर्व में नहीं पूछे गए, कुछ नए प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और प्रश्न भी बहुत अच्छे से तैयार किए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा, चौथा स्थान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में स्लम आबादी का सही अवरोही क्रम। अभी हमने स्लम आबादी में स्थान देखा कि भारत में कौन सा स्थान था। अब यहाँ पर अवरोही क्रम पूछा है कि मतलब बढ़ते हुए क्रम, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से बड़ा फिर छोटा, घटता क्रम अवरोही क्रम, ठीक है ना। मतलब आगरा, मेरठ और कानपुर नगर में हमें बताना है स्लम आबादी का सही क्रम अवरोही क्रम में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही उत्तर है यहाँ पर। तो सबसे पहले आ जाएगा मेरठ, उसके बाद आगरा और फिर कानपुर नगर, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम, यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की, उसके बाद फिर उसके बाद यानी कि घटते क्रम में हमें यहाँ पर व्यवस्थित करना है। और ये क्या पूछ रहा है? साक्षरता दर। तो साक्षरता दर के हिसाब से हमें यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो सबसे अधिक साक्षर इनमें से कौन सा है? यहाँ पर 4 दिए गए हैं, जैसे गाजियाबाद, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और औरैया। चारों में ऑप्शन में आपको यही मिलेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर की, इसके बाद कानपुर का स्थान आएगा, फिर आ जाएगा औरैया और इसके बाद इटावा, और ये क्रम दिया गया ऑप्शन बी में सही उत्तर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसमें सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति की। अनुसूचित जाति तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, लेकिन जनजाति सबसे कम किस जनपद में है, ये हमसे यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। तो इनमें से बागपत में सबसे कम एसटी पाए जाते हैं, ऑप्शन ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तभी हमने पिछले प्रश्न में भी साक्षरता के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर भी पूछा गया और गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता के बारे में बताया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत कितना रहा, 67.72%। इसके बाद आबादी का घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक आबादी वाला जनपद कौन सा है, शहर कौन सा है, मेरठ। और अगला कथन दिया गया है, जनपद सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है, यानी कि शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहती है। तो ये कुछ हमें कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से कौन से कथन सही है, कौन से कथन गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे ये जो पहला दिया गया है, तो आपने पिछले वीडियो में भी देखा था ये प्रश्न, आपको ये एक सेंटेंस तो मिला ही था। ठीक है, साक्षरता का प्रतिशत 67.72 था, घनत्व भी 829 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा और सीतापुर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है। और यहाँ पर ऑप्शन ये जो तीसरा वाला कथन है ये गलत हो जाएगा, तो सही कूट का चयन करना है 1, 2 और 4, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक की वृद्धि कितनी हुई, ये हमें बताना है। ये 10 की वृद्धि है एक हिसाब से, 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई है, ये प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है 11.45, 14.45, 13.45 और 14.54। तो ऑप्शन देखिए कितने नियरेस्ट से दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 11.45 10 की वृद्धि थी उत्तर प्रदेश की साक्षरता में। ठीक है, और ऐसे ही 10 की वृद्धि जनसंख्या में भी पूछी जाती है, पिछले वीडियो में आप प्रश्न देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से हमें बताना है सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ की थी, बलिया में, देवरिया में, गोरखपुर में या फिर रामपुर में। सही उत्तर हो जाएगा रामपुर, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नतम लिंगानुपात, अब यहाँ पर लिंगानुपात पूछा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है 2011 के हिसाब से, गौतम बुद्ध नगर, देवरिया, जौनपुर या फिर प्रतापगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है कहाँ पर, आगरा जनपद में, प्रयागराज जनपद में, आजमगढ़ जनपद में या फिर कानपुर जनपद में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या का सांद्रण कानपुर जनपद में पाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कानपुर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने 30 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे के जो प्रश्न हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के रूप में जो देखेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हमारे इनिशिएटिव जो नए हैं उनसे जुड़ने के लिए या फिर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 3 नंबर स्क्रीन पर दिए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।